बेटा 3 टाइप्स ऑफ मसल। बोलो कौन कौन सी मसल। हो गया लिखना सबका, आगे बात करते। पहला हेडलाइन है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल, बेटा इसकी खबर सुनो। पहली चीज जो स्केलेटल मसल होती है बेटा, ये इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर है। इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर है, ऐसी होती है ये मसल। मतलब सर इसका जो आकार है वो सिलेंड्रिकल है। सिलेंड्रिकल शेप की होती है। कौन से आकार की है? मतलब घर का सिलेंडर रहता है ना अपना, उसके आकार की है ये। सिलेंड्रिकल शेप का होता है सर। दूसरा, इसके अंदर सर मल्टीपल न्यूक्लियस है। ये पीले कलर के न्यूक्लियस है बेटा, पीले कलर के न्यूक्लियस। हाँ, पीले कलर का न्यूक्लियस। तो ये होता है सर मल्टी न्यूक्लिएटेड। मतलब मल्टीपल न्यूक्लियस। तीसरी बात, ये मसल आपको प्लेन मिलेगी, मतलब ऐसा। अगर इसको मैं ऐसे ड्रॉ करूं, कैसे सर? ऐसे बेटा, ऐसे। अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं, इसको ब्रांच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और अगर मैं सिर्फ ऐसे ड्रॉ करूं, ऐसे, इसको बोलते हैं अनब्रांच। फरक आहे दोनों में? काय फरक आहे? याला काय म्हणायचं? ब्रांच। याला म्हणायचं अनब्रांच। हाँ सर। तो बताओ ये कैसी होती है? ये होती है सर अनब्रांच। कैसी होती है? अनब्रांच। हाँ, पहला मुद्दा समझ में आया। दूसरा पॉइंट देख, सिलेंड्रिकल आकार की है, मल्टी न्यूक्लिएट है, अनब्रांच है, दैट इज कॉल्ड एज स्केलेटल मसल। ये जो मसल है बेटा, इसका नेचर है वॉलंटरी। बता क्या नेचर है? म्हणजे ही मसल्स आपला ऐकते। जैसे मेरे हाथों में मसल है ये, मैंने बोला हाथ मुड़ जाओ, मुड़ जाएगा। मेरे पैरों में मसल है ये, मी म्हटलं चाल, चालेल। म्हणजे ती माझं ऐकते, ही मसल ऐकते। अगर ये मसल आपका सुनती है, आपने बोला स्टॉप तो स्टॉप होती है, आपने बोला रन मतलब वर्क तो वर्क करती है। ये हाथों को ऐसा करने के लिए अपने आप होता है कि मेरे मर्जी से होता है? नहीं, भाई ऐसा कर होगा। हाँ, तो सर ये वॉलंटरी नेचर की है। कौन से नेचर की है? वॉलंटरी। ये फास्टली कॉन्ट्रैक्ट होती है। ये फास्टली कॉन्ट्रैक्ट होती है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग समझाया था आपको। अगर आपकी मसल ऐसी है, ये फिलहाल नॉर्मल स्टेट में है, लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वो इतनी छोटी हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट म्हणजे ती लॉन्ग मसल छोटी होऊन जाणार, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट। तो आपकी मसल फास्टली कॉन्ट्रैक्ट होती है। देखो किती स्पीडने करू शकतो मी हे। फास्टली कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो गया, ऐसा होता क्या? नहीं, फास्टली कॉन्ट्रैक्ट। आप दौड़ते तेजी से, तो जो पायाची मसल कधी फास्टली कॉन्ट्रैक्ट होती है। हाँ सर, ये बात है, फास्टली कॉन्ट्रैक्ट होती है। और एग्जाम्पल बताइए सर इसका। एग्जाम्पल के पहले देख, ये फटीक होती है, म्हणजे ही मसल थकते बेटा। फटीक का मतलब है थकना। मला एक गोष्ट सांग, तुम्ही दिवसभर असं करू शकता का? करत राहा सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत, करू शकता का? ती मसल थकणार। आप तेज आप सवेरे से शाम तक दौड़ सकते क्या? थक जाएंगे ना बेटा। तो ये मसल थक जाती है। हाँ सर, थक जाती है। एंड लास्ट पॉइंट, इसके एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल है बेटा लिम्स मसल। लिम माने हाथ पैर। व्हाट इज लिम? हाथ पैरों की मसल है ये। समझ में आया इतना? हाँ, तो रिपीट कर, कौन से आकार की और पीले कलर के न्यूक्लियस है। कैसी है? नेचर
जल्दी थकती है, सॉरी फास्ट कॉन्ट्रैक्ट और फटीक होती है, और कहाँ रहती, लिम्स में। आपको ये पता है, इसने सवाल पूछा था मुझसे शुरू में, सर बॉडी में कितनी मसल है, बॉडी में मसल कितनी है, बॉडी में रहती है बेटा 639 से लेके 650 तक नंबर रहता मसल का, इतनी मसल आपके अंदर है। 639 से लेके 650 तक मसल आपके अंदर है। आपका 40% वजन मसल का है। आपका जो भी वजन है 30 किलो, 40 किलो, 50 किलो, 20 किलो, आप एवरेजली 30 किलो के होंगे, 35 kg तो होंगे आप। तो वजन किती है, डोंट नो, केलं नाही कधी, 55, 50, तुझं वजन, वजन केलंच नाही का, अरे असं नको करत जा ना, दवाखान्यात फुकट असते, करून घ्यायचं वजन, मी तर करतो. ते आमच्यामध्ये काय बस स्टँडला एक लावलं असतं असं, रेल्वे स्टेशनला, बस स्टँडला, त्यात 1 रुपयाचा कॉईन टाकतात आणि वजन करतात. आता या मेल्यामध्ये असतं असं ना, जत्रा तिथे वजनाचं असतं एक काटा, 1 रुपया टाका, वजन करा. दवाखान्यात दिसलं ना वजन करून घ्यायचं, भेटत नाही चान्स नंतर लिहून घ्यायला. हो गया बेटा, सरांना सुट्ट्या कधी आहे का, ओके. हा, तुम्ही दोघं सोबत येता का नेहमी, जब भी आते हो साथ में आते हो, कुठे नाश्ता करायला जात असता का, हाँ हाँ. सर हमें पहला टॉपिक समझ में आया कि ऐसी ऐसी कंडीशन रहती है, हो गया सबका लिखना. चल आगे देख बेटा, दूसरा है मसल, स्मूथ मसल. स्मूथ मसल, क्या ये नेचर से स्मूथ होती है सर मसल, नहीं बेटा. स्मूथ मसल, चल पहली चीज
इसका मैं डायग्राम बना के दूं? सर ये जो मसल होती है वो ऐसी होती है सर, ऐसी होती है सर ये मसल। पता है बेटा ये कौन सा आकार है? इसको बोलते हैं बेटा स्पिंडल शेप। कौन सा शेप? म्हणजे डोळ्यांचा शेप, फिशचा शेप, मासोळीचा आकार, डोळ्यांचा आकार, स्पिंडल शेप। और उसके अंदर पाया जाता है ये न्यूक्लियस, सिंगल न्यूक्लियस। हाँ, तो सर कौन से आकार की है? स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप है सर। और यूनिन्यूक्लिएटेड, यूनिन्यूक्लिएट का मतलब है सिंगल न्यूक्लियस। बेटा कितना न्यूक्लियस? सिंगल न्यूक्लियस, सिंगल न्यूक्लियस। और ये भी है सर अनब्रांच। हाँ बेटा ये भी है अनब्रांच। ये सिंगल होती है सर ऐसी, कभी ऐसा देखा आपने? ऐसी, इसको बोलते हैं ब्रांच। क्या बोलते हैं इसको? ब्रांच। आपकी मसल कैसी है ये? अनब्रांच, अनब्रांच। हाँ, दूसरा पॉइंट, सर ये कौन से नेचर की है? बेटा ये मसल जो है आपका बिल्कुल नहीं सुनती है बेटा, वो अपनी मर्जी से काम करती है। इसका मतलब है इसका नेचर है इनवॉलंटरी। क्या नेचर है? वो उसके हिसाब से काम करती है, दैट इज वॉलंटरी मसल। हाँ सर। तीसरा पॉइंट, ये जो मसल है ये स्लो कॉन्ट्रैक्ट होती एकदम धीमी गति से कॉन्ट्रैक्ट होती है ना? जैसे ये है, ये कग्गद है, दिख रहा है सर। आप इसको मैं कॉन्ट्रैक्ट अगर करूं तो धीरे कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऐसे एकदम स्लो मोशन, स्लो मोशन। इसके पहले वाला कैसा था? स्केलेटल वाला? डर गए? नहीं ना। इसके पहले वाला कौन सी थी? स्केलेटल। कैसी कॉन्ट्रैक्ट होती थी? फास्ट। ये कैसी होती है? स्लो, एकदम स्लो कॉन्ट्रैक्ट। खतरनाक काम है बाबू, स्लो कॉन्ट्रैक्ट। चौथी बात, ये मसल थकती नहीं है सर। हाँ, लेस फटिक, मतलब कम थकती है सर। भाई थक नहीं जाती, वो काम करती रहती। और पांचवा पॉइंट, सर ये कहाँ रहती है? ये उन एरिया में रहते हैं जहां आपकी मर्जी नहीं चलती, जहां अपने आप काम चलता है। आपने खाना खाया, स्टमक अपने आप काम करेगा, इंटेस्टाइन अपने आप काम करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? आप ऑर्डर देते क्या? स्टमक समोसा पहुंच चुका है, चल चबाना शुरू कर, वो अपने मर्जी से काम करेगा, तेरी बात नहीं सुनेगा। उसको पता है समोसा आया है, शेगाव कचौरी आई तो भी वो काम ही करेगा। बनाया गैस्ट्रिक जूस, चर्निंग करेंगे ऐसे। आपका स्टमक ऐसे काम करता है, चर्निंग। इंटेस्टाइन क्या करता है? वो भी ऐसे काम करता है। यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर भी। तो सर कहाँ कहाँ रहती है? बेटा ये रहती है मसल इन इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल, यस ब्लड वेसल में होती है, एंड यूटेरस ऑल्सो, यूरिनरी ब्लैडर ऑल्सो, यूरिनरी ब्लैडर ऑल्सो। और यूट्रस में भी रहती है। यूट्रस कहाँ रहता? यूट्रस कहाँ रहता? मेल की फीमेल? यूट्रस फीमेल में रहता है भाई, इतना सोच रहे हो? यूट्रस कहाँ रहता? फीमेल में रहता। आप इन दोनों में शब्द का कंफ्यूज रहते क्या? यूटेरस एंड यूरेटर। क्या है यूरेटर? किडनी में था। किडनी में कौन था? यूरेटर। एक बच्चे ने गलती से लिखा था ऐसे ही, उसने बताया गलती से क्या लिखा था पेपर में। मैंने बोला इतनी बड़ी मिस्टेक? हाँ, नींद में था तू, इतनी बड़ी मिस्टेक होती है क्या? पता नहीं किडनी है। हाँ, अब किडनी के इसका नाम क्या है? यूरेटर। बेचारे ने उसमें यूट्रस लिखा था। अब क्या मैं बोलूँ उसको? मैं खुद पे हंस रहा था अभी। इसका नाम उसने लिखा था यूटेरस।
क्या जमाना है। चलो लिख लो इसे। स्पिंडल शेप, सिंगल न्यूक्लियस, अनब्रांच, इनवॉलंटरी, स्लो कॉन्ट्रैक्शन, लेस फटिक, और कहाँ है होते इसके एड्रेस, दैट इज कॉल्ड एज स्मूथ मसल। हाँ हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टंट। तुला जो सुट्ट्या लागेल ना तिकडे त्याच्या 5 दिवस आधी, हा 10 ते 20, पण तुला 20 पासून सुट्टी लागणार आहे ना. ओके, 10 ते 20 गावाला चालले तुम्ही. हा, येऊ ना आपण, शिवसरांची बोलतो मी, 10 पासून बघू आपण. 10 मे. ऊन खूपच जास्त आहे, खूपच म्हणजे प्रॉब्लेमच आहे रे बापरे. मी तर आजकाल या गॅसचा वापर करतच नाही, जसं की आता तूप गरम करायचं आहे ठेवून देतो उन्हात, है ना, बटर रख दो, अपने आप पिघल जाता है. हाँ, यस, व्हाई नॉट. देख बेटा, ये कौन से आकार की है, स्पिंडल शेप माहिती है तुला, आंखों जैसा रहता है, मछली जैसा, स्पिंडल शेप. पंछियों के आकार कौन से रहते हैं, स्पिंडल शेप. किससे न्यूक्लियस है इसमें, ये न्यूक्लियस है बेटा पीले कलर का. कितना न्यूक्लियस, एक. और इसका ये सिंगल है ना, ऐसी है क्या ये, ऐसी रहती तो ब्रांच, अभी कैसी है वो, अनब्रांच. नेचर मतलब आपका सुनती है वो, पेट को बोला कि भाई आज छुट्टी पे है तू, काम मत कर, वो करेगा ना, मतलब आपको सुनेंगे क्या, नहीं, तो क्या नेचर है. ये स्लो, मैंने बोला था ना अभी, वो कग्गत दिखाया था मैंने, कैसी कॉन्ट्रैक्ट होती है, स्लो मोशन में. उसके बाद में कम थकती है, ये थकती नहीं है ज़्यादा. जो पहले मसल पढ़ाई नहीं हमने, वो स्केलेटल मसल थी, वो जल्दी थक जाती है. जैसे हाथों को, ये स्केलेटल मसल है बेटा, स्केलेटल मसल है ये, इसका ऐसे ऐसे करो, आपका हाथ जल्दी थक जाएगा, ये नहीं थकेंगी. दिन भर खाते रहेंगे ना, पेट दिन भर चबाते रहेंगे उसको, पेट नहीं थकेगा. और कहाँ रहती है, यूट्रस में. आपको क्लियर हुआ, कितनी मसल हो गई, 2. तीसरी मसल देखो, कार्डियक मसल. कार्डियक मसल, कार्डियक मसल, कार्डियक माने हार्ट, कार्डिया मतलब हार्ट. सर ये ऐसी होती है बेटा, ध्यान दे, बाद में लिख. ये मसल होती है ऐसे, ब्रांच के फॉर्म में होती है, इसको बोलते हैं ब्रांच. क्या बोलते हैं, ब्रांच. अरे एक में को कनेक्ट है ना वो, तो गई ब्रांच. तो सर पहली चीज, ये मसल जो है
सिलेंड्रिकल शेप की है। कौन सा शेप, कौन से आकार में है? सिलेंड्रिकल, ऐसी सीधी है, सिलेंडर जैसा, घर का एलपीजी सिलेंडर। दूसरा बेटा, इसमें भी आपको मिलेगा वन न्यूक्लियस, मतलब सिंगल न्यूक्लियस। कैसी होती है ये? सिंगल न्यूक्लियस। सिंगल को क्या बोलेगा तू? यूनी न्यूक्लिएटेड। बोल, ब्रांच की ब्रांच, ब्रांच फांद्या फुटल्या त्याला। दूसरी बात, कार्डियक मसल जो है वो आपका सुनती है कि अपनी मर्जी से काम करती है? बेटा बचपन से सुना कभी उसने आपने? नहीं ना, जब आपका जन्म हुआ तब से वो काम कर रहा है। तो सर इनवॉलंटरी नेचर की है। आपको ये पता है हार्ट कब बनता है? ये मसल कहाँ रहती है पता है ना आपको? हार्ट में। और हार्ट बनता है जब तुम 1 महीने के थे। कब थे 1 महीने के? एकदम बचपन में, बचपन का बचपन, जब आप पेट में थे, यूट्रस में थे, जब आप एम्ब्रियो थे 1 महीने के। ड्यूरिंग सोनोग्राफी देखना, वहाँ पर हार्ट बीटिंग पता चलता है डॉक्टर को, 1 महीने का बच्चा है और इसका हार्ट ऐसे ऐसे कर रहा है। हार्ट दिखता पहले, किडनी नहीं दिखती। डॉक्टर क्या बोलते थे? बच्चे किडनी, देखो हार्ट है डॉक्टर, देखो बच्चा अच्छा है। हार्ट दिखा जाता है सोनोग्राफी में। कौन सा नेचर में है? मैं बताऊंगा इसके बारे में आपको। और ये नो फटिक, सॉरी पहले मैं ये लिखता हूँ, ये फास्टली कॉन्ट्रैक्ट करता है। भाई आपका हार्ट स्लो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, ऐसे ऐसे करता है। आपका हार्ट कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है? फास्ट। स्लो नहीं करता, दिन भर एक ही बार कॉन्ट्रैक्ट होगा हार्ट बीट। फास्टली कॉन्ट्रैक्ट करता है आपका हार्ट। तो कैसा कॉन्ट्रैक्शन है? फास्ट। चौथी बात, नो फटिक, ये थकता नहीं है, थक भी नहीं सकता, वो काम करना है उसको। और लास्ट बात बेटा, कहाँ रहता है बता? ये कार्डियक मसल कहाँ रहती है? इन हार्ट। हार्ट में रहती है बेटा, एक ही जगह पे रहती है। चल रिपीट कर, कौन से आकार का है? कितने न्यूक्लियस? ब्रांच की अनब्रांच? नेचर? कैसा कॉन्ट्रैक्ट? थकता है क्या? कहाँ रहता? हार्ट में रहता। लिख लो। हो गया? लिखना हो गया बेटा?
ये जो मैं लिख के जाऊँ ये सिंपल जाता है ना आपको पढ़ने में? ये अभी तक जो लिखा आपने ये सिंपल गया ना आपको? ऐसा लगा नहीं क्या ये बहुत सिंपल है, इसको मैं तो 10 मिनट में चबा दूँ, है ना? नोट्स ही वैसी है वो। मैंने पहले ही बोला था ये जो मैं नोट लिखता हूँ ना यही काम की रहती है और सिंपल रहती है। आपका लिखना हो गया? कितनी मसल हो गई? 3। अब जरा कार्डियक मसल के बारे में सुनो बेटा। मैंने आपको पहले ही बोला था हार्ट मैंने उधर रखा है, तो उधर सैंपल था, मेरा हार्ट नहीं, उधर एक हार्ट था, ऑफिस में रखा मैंने वो। मैं दिखा था ना आपको हार्ट, वो इधर वो खिलौना था। ये खिलौने कहाँ मिलते? दुकान में। हाँ, ये खिलौने पता है कहाँ मिलते? कहाँ मिलते? दुकान में मिलते क्या? ये मिलते साइंटिफिक लैब में, या मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे इसको। हाँ, ये कहाँ मंगवाया मैंने? ये क्या लगा, ये अमेजोन से आया? ये अमेजोन से आया क्या? फिर ये मैंने शमशान से लाया। कहाँ से लाया? डरो मत, ये मैंने यहाँ से लाया साइंटिफिक लैब से। हाँ, पूछा था मुझे एक जन ने, सर ये कहाँ से लाया आपने? मैंने बोला शमशान से। डर गया वो तो, भाई बोला साइंटिफिक लैब से लाया वो। चल देख बेटा, जो आपका हार्ट होता है बेटा, जो आपका हार्ट होता है, ये जो भी आपका हार्ट है, इस हार्ट पे एक मसल होती है जिसका नाम है कार्डियक मसल। कौन सी मसल? ये है मसल, वो कार्डियक, कार्डियक मसल। और ये मसल आपको हार्ट बीटिंग में काम करती है। रिपीट में करता हूँ, यू नो दैट आपका हार्ट बीट करता है, हार्ट के साउंड आता है लब डब, हार्ट बीट करता है। तो हार्ट बीटिंग मतलब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। रिपीट कर, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट। इसके लिए कौन काम करता है? जब तक ये मसल काम करेंगे तब तक आपका हार्ट काम करेगा। जब तक मसल काम करेंगे तब तक आपका हार्ट काम करेगा। जिस दिन ये मसल ने काम करना छोड़ दिया उस समय ये मसल काम नहीं करेंगी। मतलब जिस समय ये मसल मर जाएंगे उस समय हार्ट भी मर जाएगा। तो हार्ट टोटली डिपेंड काय पे है? कार्डियक मसल पे। ऐसा है वो बेटा, ऐसा है वो। जैसे ये मेरा जो है, ये मेरा माइक है, ये सेल पे चलता है बेटा। काय पे चलता है? इसके सेल चले गए ये भी चला जाएगा, ये कोई काम का नहीं रहेगा। तो जब तक सेल में जान है तो तक इसमें जान है, ऐसा है। तो जब तक आपके कार्डियक मसल में जान है तब तक हार्ट में जान है, फिर नहीं तो फिर वो गया, गायब हो गया वो। इसलिए कार्डियक मसल को संभाल के रखना आप। फिर कार्डियक मसल की प्रॉब्लम क्या है वो सुनो आप। व्हाट्स द मेन प्रॉब्लम ऑफ कार्डियक मसल? हार्ट अटैक का आना, वो एंजियोप्लास्टी करना, सुना है नाम एंजियोप्लास्टी वगैरह। फिर ये क्यों होता है सर, उसका भी एक कारण है, आपका लिखना हो गया ये। चलो मेरी बात सुनो सर, मेरी बात सुन बेटा। ये हार्ट है, इसमें ये कार्डियक मसल है, ठीक है, ये कार्डियक मसल है। एक चीज मैं समझाना चाहूंगा, ये मसल थोड़ी अलग होती है। इस मसल को बेटा, ये जो मसल आपको दिख रहा है कार्डियक मसल, इसके पास आती है बेटा ब्लड वेसल। इमेजिन कर, ये ब्लड वेसल है। हाँ बेटा, रिपीट कर, ये कौन है? या फिर ऐसा समझो आप, डायरेक्ट मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं, ये कार्डियक मसल हो गई। इस मसल को कंटिन्यू किसका सप्लाई चाहिए? ब्लड वेसल के ब्लड का, ब्लड का सप्लाई चाहिए हार्ट में। सर इसको कंटिन्यू ब्लड चाहिए सर, सर इट डिमांड ब्लड। अब इसको कंटिन्यू क्या चाहिए? ब्लड। ब्लड में ऐसी कौन सी चीज है जो उसको चाहिए? ऑक्सीजन। क्या चाहिए बेटा? क्योंकि ये जो कार्डियक मसल है इसमें होता है एरोबिक रेस्पिरेशन।
रिपीट करो। कार्डियक मसल में होता है, और एरोबिक के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। अब होता क्या है प्रॉब्लम पता है आपको? सर ये जो आपने बोला, यहाँ पे अपनी ये कार्डियक मसल, कभी कभी क्या होता है सर, ये जो अपनी ब्लड वेसल है सर, ये ब्लड वेसल बेटा ये कभी कभी चोकअप हो जाती है। चोकअप, मैं इससे लिखता हूँ, ये कभी कभी चोकअप हो जाती है। आपकी ब्लड वेसल में कुछ चला जाता है। सर क्या चला जाता है? बेटा ब्लड वेसल में चला जाता है बेटा फैट। हमने जो खाया था समोसा, कचौरी, शेगाव कचौरी, पानी पूरी, भेलपूरी, और ढेर सारा फैट। देखो हर पानी पूरी ऑयली नहीं रहती, कुछ रहती है। और तेल वो खराब होता है जो कम से कम 4 दिन पुराना हो, वो तेल बहुत खराब होता है, उससे आपका फैट बढ़ता है। 4 दिन पुराना तेल का मतलब पता है? म्हणजे एकाच तेलातून तो 4 दिवस समोसे काढून राहिला, एकाच तेलातून ते तेल काळं काळं झालं तरी समोसे सुरू त्याचे। समोसे थोडी काळे होतात, आता काळं तेल काळा समोसा, पण ते तेल बघा ना, 4 दिवस झाले एकच तेल सुरू आहे। जो पिपा राहतो सेकंड तो कामाचं ठेवून आहे फक्त, एकच तेल 4 दिवस झाले। आओ खाओ 20 रुपये में समोसा, 20 रुपये प्लेट, काय देणार नाही 20 रुपये प्लेट, एकच तेल आहे ना, 10 दिवस झाले। फिर वो तेल जो है ना बेटा, वो तेल आपके अंदर जम जाता, और कौन से फॉर्म में जमता? फैट। अगर ये फैट बढ़ता गया, इस फैट को बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। सुना है आपने नाम? क्या बोलते हैं? अगर ये बढ़ता गया तो यहाँ पे खून का सप्लाई कम हो जाएगा। इमॅजिन कर ना तू, ये रास्ता क्लियर आहे अभी, काही चोकअप आहे का इथे? पण इथे बघा कोण वाढलाय। आपको नहीं लगता ये खून यहाँ से बहुत कम जाएगा इधर? अगर ये खून कम जाएगा मतलब कम कौन जाएगा? ऑक्सीजन। क्या तुम्हारे कार्डियक मसल को बराबर खून मिलेगा? नहीं। क्या उसको O2 सप्लाई मिलेगा? नहीं। तो ऐसे केस में ये कार्डियक मसल जो होती है ये डैमेज होती है। क्या होती है? अरे भाई जैसे कोई दिया है, उस दिए में अगर तेल नहीं है तो दिया बुझ जाएगा। दिए में तेल नहीं है, दिया बुझ जाएगा। वैसा ही बेटा गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, गाड़ी रुक जाएंगी। वैसा ही कार्डियक मसल के लिए कौन काम कर रहा है पेट्रोल का? ऑक्सीजन। जिस वक्त उसको नहीं मिलेगा ये मसल क्या हो जाएंगी? डैमेज। क्या हो जाएंगी? डैमेज। जिसी को हार्ट अटैक बोलते हैं, और वो तुरंत होता है एकदम से। बोलो क्यों हुआ ऐसे? क्योंकि सर हमारे ब्लड वेसल में कौन जम चुका था? फॅट की वजह से वहां पे रास्ता इतना सही हुआ था, आणि त्यामुळे काय झालं मग? रक्त सप्लाय झाला का याला? स्पेशली कौन सप्लाई नहीं झाला, और बेचारा चला गया। मतलब ये कार्डियक मसल क्या करेंगे बेचारे? इसलिए वहां पे होता है हार्ट अटैक के पहले, बिफोर हार्ट अटैक वहां पे होता है चेस्ट पेन। आप एक बात समझ लो, आपके अंदर जितने भी दर्द है ना, इमोशनल दर्द नहीं बेटा, फिजिकल दर्द, और मसल के होते हैं। जो भी है, पायात काही झालं असं धावता धावता, है ना, तो मसलचा प्रॉब्लेम है। आपका हाथ ऐसे ऐसे नहीं हो रहा, वो मसल की प्रॉब्लम है। हार्ट का भी सेम है। तो ड्यूरिंग हार्ट अटैक वो किसकी प्रॉब्लम है? मसल्स की। नाम क्या है इसका? कार्डियक मसल। समझा सर? तो बात सुनो बेटा, कि फैट के जमा होने से यहाँ, फैट के जमा होने से यहाँ पे कौन सप्लाई होगा? ऑक्सीजन। बघा ना तुम्ही, हा जो व्यक्ती आहे त्याचे एकदम क्लियर क्लियर आहे ब्लड वेसल, हा डाएटवर आहे। कशावर आहे? म्हणजे हा तेल कमी खातो, हा हा तेल कमी खातो, हा दिवसभर तेलच खात राहतो, दिवसभर तेल। मग ते चिप्स असो हल्दीरामचे, ते कोणाचे? बालाजीचे वगैरे कोणाचे ते, म्हणजे ऑइली खातो तो खूप। कळलं का? हाँ, अपने लोगों को है ना ऑयल बहुत पसंद है।
बैंगन की सब्जी बनाए तो बैंगन नहीं परे देखेंगे, पहले इसमें ऑयल कितना देखेंगे। तर्री, डू यू नो तर्री? तर्री माहित आहे का? हा, आलू वांग्याच्या भाजीमध्ये असते. हा, त्याला तर्री खूप आवडते. मग असं होतं तर्री. हा, एवढं झालं तरी तो तर्री मागतो. असं आहे गजब काम, है ना? हाँ, तो मेरा ये नहीं बोलना कि पानी पूरी बंद करो आप, मुझे पता है आपकी फेवरेट डिश है पानी पूरी, आप उसके बिना रह नहीं सकते. अख्खं नवाते सुरू आहे पाणीपुरीमुळे, बिल्डिंग बांधून राहिले लोक तिथचे. हा, नवातीचे लोक पाणीपुरी विकू विकू. मला ते म्हणणं नाही आहे, पण माझं म्हणणं आहे ते तेल तर बघत जा किती दिवसा पुराना है, वो ऑयल खराब रहता ना बेटा. हाँ, मेरा सीधा बोलना है, अगर खाना रहा तो घर घर में बनाओ ना आप. तुमच्या घरी बनत नाही का कचोरी वगैरह? कचोरी, समोसा, सांबार वड़ी घर में बनाओ ना तुम. हाँ, तेल मेन प्रॉब्लम है बेटा, तेल मेन प्रॉब्लम है, और कुछ नहीं मेन प्रॉब्लम. ओके, हो गया सर ये. तो कितनी मसल पड़ी हमने? तो बता, हमारे लिम्स में कौन सी मसल है? क्या हुआ इसको? हाँ, हेलो. हाँ, करंट लगा इसको? ये चिल्लाए क्या? हाँ. हाँ, हमारे लिम्स में कौन सी मसल है? स्केलेटल मसल. इसके पेट में कौन सी मसल है? स्मूथ मसल. इसके हार्ट में कौन सी मसल है? कार्डियक मसल. आपको लर्न हो जाएगा. चलो एक बार नजर घुमाओ तीनों के ऊपर, तीनों मसल के ऊपर. नजर घुमाया आपने तीनों मसल के ऊपर? हाँ, अब मेरी बात सुनो. देख ले बेटा, फिर इनके सब स्केलेटल मसल के दो प्रकार आते हैं. स्केलेटल मतलब पता है ना, जो हाथों पैरों में कौन सी मसल? स्केलेटल मसल. फिर इसमें दो प्रकार की बात करूंगा मैं, एक रेड मसल, एक वाइट मसल. मैं रिपीट करता हूँ, स्केलेटल के दो प्रकार, एक रेड और एक वाइट. अब मेरी बात सुन. रेड मसल कलर में कौन सा होगा? रेड मसल का कलर ऑब्वियसली रेड मसल का ब्लैक कलर होगा उसका. रेड मसल है तो क्या लिखा होगा? कलर रेड. इसका कलर वाइट. ये मसल रेड क्यों होती है ज्यादा? क्योंकि उसमें खून ज्यादा रहता है, और इसमें थोड़ा खून कम रहता है तो ये व्हाइट नजर आती है. इसमें खून ज्यादा है तो रेड. ये साइज से थोड़ी कम रहती है, थिन, और ये साइज से मोटी रहती है, थिक. समझा तू?
साइज से थोड़ी पतली रहती है, साइज से जाड़ी रहती है। कॉन्ट्रैक्शन जो होती है रेड मसल, ये स्लो करती है, ये फास्ट करती है। तुझे स्लो एंड फास्ट समझ में आया ना? ऐसा हुआ तो फास्ट कॉन्ट्रैक्शन, ऐसे हुआ तो स्लो कॉन्ट्रैक्शन। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो मैक्सिमम रहता है, इसमें मिनिमम रहता है। तुझे माइटोकॉन्ड्रिया पता है क्यों लिखा? माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी आती है। क्या आती है? यू नो, पावर हाउस ऑफ सेल। हाँ, अब इसके एग्जाम्पल सुन। देख ले बेटा, बैक मसल, बैक मसल एंड फ्लाइट मसल ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स। मैं समझाता हूँ इसका मीनिंग, बाद में लिखना। इसका एग्जाम्पल है आई मसल एंड लिम्स मसल। चल सुन अभी एग्जाम्पल, सुन बेटा, बराबर सुनते जाना। ये कौन सी मसल, वो कौन सी मसल, इसका कलर, उसका कलर, इसकी साइज कम, उसकी साइज ज़्यादा, है ना? हाँ, इसका कॉन्ट्रैक्शन, उसका कॉन्ट्रैक्शन, इसका माइटोकॉन्ड्रिया, उसका। ये मसल इतनी खतरनाक होती है कि क्या मैं बताऊँ आपको। ये मसल पाई जाती है उन पंछियों में जो हजारों किलोमीटर तक चलते रहते हैं। कौन सा पंछी 1000 किलोमीटर ट्रैवलिंग करता? चिड़िया करती क्या? कि देखा तूने चिड़िया अमरावती में कल अकोला में मिली? नहीं, चिड़िया तो यहाँ से उड़ती उधर जाती। ईगल, ईगल है ना, कुछ फ्लेमिंगोज, मतलब वो सफेद कलर का पंछी रहता, बदक जैसा, बदक, बगड़ा। तो माइग्रेटरी बर्ड जो है ना, एक देश से निकल दूसरे देश में, ऐसा भी नहीं गांव चेंज करते, देश चेंज करते वो, देश। कोई वहां से आता साइबेरिया उधर से, अपने वेस्ट से डायरेक्ट राजस्थान में उतरते, मतलब सर पूरा इंडिया क्रॉस कर लेता। और ये पंछी एक दिन में 1000 किलोमीटर, मतलब इतना किलोमीटर ट्रैवलिंग कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? उनमें एनर्जी कहाँ आती है? सर उनकी मसल वैसी है, उनकी मसल थकती ही नहीं है सर, उनकी मसल थकती नहीं है। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, रेड मसल के दो एग्जाम्पल है। हमारी बैक मसल जो शोल्डर पे है, यहाँ, यहाँ देख ला बेटा, पीठ वाला एरिया, ये वाला एरिया, यहाँ बैक मसल है अपनी, थकती नहीं ज़्यादा, वो लंबे समय तक काम कर सकती है, ये बैक वाली मसल। मजदूर देखना, मजदूर ऐसे पोते उठाता है, मतलब सैक, बोरी, ये वाली मसल थकती नहीं ज़्यादा। और दूसरा क्या है ना, ये मसल कहाँ मिलती है? एक बैक मसल, दूसरी कौन सी? फ्लाइट मसल, मतलब रेड का ही प्रकार है वो, रेड का ही प्रकार है। फ्लाइट मसल मतलब ऑब्वियसली कहाँ रहेंगी? अपने को अंदर रहेंगे नहीं, कहाँ रहेंगे? पंछियों में। तो चलिए कौन से पंछी? चिड़िया की बात नहीं कर रहा मैं, चिड़िया ज़्यादा उड़ नहीं सकती बेटा। कौन सा पंछी? ईगल। दूसरा देख, कौन सी मसल? ये मसल कहाँ रहती है? एक काम कर, दिन भर आंखों को है ना ऐसे ऐसे करते रहे, दिन भर, सवेरे से उठ के शाम तक, थक जाएगा ये। और दूसरा हाथ, हाथ मैंने बोला बेटा सवेरे 6 से शाम तक 6 बजे तक ऐसा करते रहे, करता रहेगा तू? करता रहेगा क्या? हाँ, थक जाएगा। हाथों में कौन सी मसल? वाइट मसल। आंखों में कौन सी मसल? वाइट मसल। वो थक जाती बेटा, क्या हो जाती? थक जाती है। आपको फर्क क्लियर हुआ? पंछियों में कौन सी मसल रहती? पंखों में। हम बोलते हैं ना पंखों में उड़ान होनी चाहिए, एक जान होनी चाहिए, काफी लंबी उड़ान कर सके, उसकी मसल भी वैसी है। रेड मसल रहती तो सिंपल सी बात है, पंछियों के पंखों में कौन सी मसल? और रेड मसल लंबे चलता है एकदम, वो थकती नहीं मसल। मतलब ये समझो आप, रेड मसल का मतलब है पावरफुल बैटरी, एकदम एकदम पावरफुल बैटरी। और व्हाइट मसल का मतलब है ये 10 रुपए का सेल।
व्हाइट मसल का मतलब क्या है? 10 रुपए का सेल। चलेगा क्या लंबे समय तक? अभी उतर जाएगा। फर्क क्लियर हुआ? हाथों में कौन सी मसल? व्हाइट। और रेड और व्हाइट ये दोनों किसके प्रकार है? स्केलेटल के प्रकार है। किसके? हाँ,